अपने पति से अनुराग करो, वही तुम्हें परमार्थ पथ पे खड़ा कर देगा। अब पर पुरुष से या पर स्त्री से और बेईमानी का धन और मनमानी आचरण, तब तो नरक जाना पड़ेगा, फिर दुर्गति होगी। पति वंचक परिपति रति करई, रौरव नरक कोटि सत पड़े। वो सैकड़ों वर्षों तक, कल्पों तक वो रौरव नरक को भोगती है। जो स्त्री अपने पति को छल करके, पति से छलावा करके पर पुरुष से, ऐसे जो पुरुष अपनी पत्नी से छल करके दूसरी स्त्री के साथ, ऐसी दुर्गति उसकी होती है। जो शास्त्रों में कानून लिखा है उसका दंड आपको मिलेगा, अभी मानो या ना मानो। तो ऐसे ही हमें चाहिए कि मन को डराना भी चाहिए कि अगर हमसे पाप हो गया तो हमें नरक जाना पड़ेगा, अगर हमसे कानून के खिलाफ कोई कार्य बन गया तो हमें जेल जाना पड़ेगा, हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मन को डरा करके, समझा कर, बुझा करके कहाँ कितनी बार भोगोगे? भोग कर देख लो, वही नया चाव कि इससे नहीं इससे भोगो, ऐसे नहीं ऐसे भोगो, ये कब तक चलेगा? नहीं नहीं नहीं, मुझे एक वो सुख चाहिए जो अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता। वो सुख चाहिए जो बढ़ने वाला है, जिसमें दुख नहीं है। इसलिए विचार पूर्वक भजन करते हुए ज्ञान के द्वारा असत भोगों का त्याग करके भगवान की तरफ बढ़ो, इसी में शांति मिलेगी। गंदे भोगों में कभी शांति सुख नहीं मिलता है। योगानंद शर्मा जी, चित्रकूट से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कंचन कामनी के प्रति जो महत्व बुद्धि बनी रहती है, साधक उसका नाश कैसे करे महाराज जी? यही महत्व बुद्धि जब प्रभु में होती है, भगवान में होती है, परमात्मा में होती है, तो ये नष्ट हो जाती है। जब तक परमात्मा में महत्व बुद्धि नहीं होती, तब तक भोगों में महत्व बुद्धि बनी रहती है। कंचन का खास महत्व नहीं है, कंचन से भोग मिलते हैं। कंचन मतलब अर्थ होता है, अर्थ से भोग मिलते हैं, इसलिए महत्व है। भोग प्रधान बात है, प्रधान बात भोग है। भोग इंद्रियों से भोगा जाता है, और इंद्रियां और मन ये भोगों में इतना रत है कि भगवान की तरफ चलना ही नहीं चाहते हैं। मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती। तो जो हमारे अंदर की ममता है, आसक्ति है, राग है, ये ऊर्ध्वगामी न होकर अधोगामी हो गया। अब हमको प्रयास करना, मनुष्य जन्म साधन धाम, मोक्ष कर द्वारा पाए न जे परलोक संभारा। ये हमें साधना करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। यदि हम संयम पूर्वक आहार करें, सबसे पहली साधना की भूमिका आहार पर टिकी हुई है। पवित्र आहार और थोड़ा आहार, सूक्ष्म आहार, दबा के खूब ऐसे अच्छे अच्छे पदार्थ भोजन को साधन। शरीर का मांस बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा, भजन नहीं बढ़ेगा। और जब तक भजन नहीं बढ़ेगा, तब तक आप इंद्रिय और मन पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। तो जब हम भगवान की लीला कथा सुनते हैं, भगवान के प्रेमी संतों का संग करते हैं और स्वयं शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी बुद्धि में महत्व बुद्धि भगवान की तरफ होने लगती है। अगर हम मोबाइल से गलत दृश्य देखेंगे, गंदे बच्चों का संग करेंगे, गंदे लोगों का संग करेंगे और गंदी क्रियाएं करेंगे, तो हमारी महत्व बुद्धि भोगों में बनी रहेगी। और जब तक भोगों में बनी रहेगी, तब तक हमको गिराती रहेगी बार बार। इसलिए हम अधिक समय नाम जप में, कुछ समय शास्त्र स्वाध्याय में और कुछ समय सत्संग में। रोज हम संतों के पास नहीं पहुंच पाते तो मोबाइल है, मोबाइल से सत्संग चयन करो महापुरुषों के, साधारण मनोरंजन वाले नहीं, महापुरुषों के वचनों को श्रवण करो और श्रवण करके मनन करो और उसके अनुसार फिर देखो कि आपकी चित्तवृत्ति
प्रभु में कितनी लग रही और संसार में कितनी लग रही। बार बार भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ बहुत जन्म व्यतीत हो गए भटकते हुए, अब भटकना नहीं चाहता, अब प्रभु कृपा करो और मुझे भजन प्रदान करो। जितना भजन करोगे उतनी महत्व बुद्धि कंचन कामिनी से हटती चली जाएगी, अच्छा ही नहीं लगेगा। भजन, खान पान ठीक हो और खूब भजन हो, शास्त्र स्वाध्याय हो, संतों का संग हो, निश्चित बुद्धि माया पर विजय प्राप्त कर लेगी। यही माया है कंचन कामिनी कीर्ति। लोकैष्णा, पुत्रैष्णा, वित्तैष्णा, यही है कामना। इन्हीं कामनाओं की पूर्ति करने में साधक विचलित रहता है।